लेट्स नाउ डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, ए और बी पार्टनर्स हैं, वो 2:3 में शेयर करते हैं। नया पार्टनर एडमिट हुआ 2/7 शेयर। अब तक हमने उसका देखा था 1/4 शेयर, 1/3 शेयर, 1/5 शेयर, ये 2/7। अरे मैथमेटिकली आप कुछ भी कर लो, क्या मतलब है, ए और बी, चलो ठीक है भाई, ए और बी का ओल्ड रेशियो क्या है, फॉर 2/3। ओके, अब वो बोल रहा है कि सी का शेयर कितना है, मैं फटाफट करता हूँ, सी का शेयर 2/7 है, तो बैलेंस कितना बच गया, फॉर 1 - 2/7 इज इक्वल टू 7 कॉमन लिया मैंने, 7 - 2 इज इक्वल टू 5/7 बच गया। ओके, तो अब ए का शेयर क्या होगा ऑफ न्यू प्रॉफिट क्या होगा, तो ए का फॉर 5/7 बच गया। ए का पहले क्या शेयर था, फॉर 2/3, तो 2/5, 2 + 3 ना 5। ओके, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और बी का शेयर कितना होगा, सर बी का भी इतना ही होगा ना, 5/7 इंटू 3/5 निकालो 10, ये 5 काट दूं क्या, चलो मैं इस बार काट देता हूँ। सर 2/7, ओके 5 काट दिया, 3/7, बात समझ आई। 5 और 5 काट दिया, 2/7, 5 और 5 काट दिया, 3/7। तो यहाँ पे कितना आ गया, तो शेयर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट शेयर लिखा हुआ आ गया, ए का है, ए का इतना, बी का इतना और सी का इतना। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, मेरा न्यू रेशियो निकल गया, ये मेरा न्यू रेशियो। अब फटाफट निकाल सकते हैं हम न्यू रेशियो ए, बी और सी। ओके, फॉर 2/7, 3/7 और 2/7 विच इज इक्वल टू, चेक कर लो, हाँ ठीक आ रहा है, विच इज इक्वल टू 2:3:2। ओके, तो ये हो गया नया रेशियो। अब आपको निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और आपको पता है वो ओल्ड माइनस न्यू होता है। ए का निकालो, फॉर ए का ओल्ड है 2/5 और बी का, ए का क्या नया क्या है, फॉर 2/7। चलो निकालो, फॉर 35, 7 और 14 माइनस 5 और 10 इज इक्वल टू 4/35। ओके, और बी का कितना है, सर बी का है ओल्ड रेशियो है 3/5 माइनस 3/7 इज इक्वल टू 35, 7 इंटू 3, 21 माइनस 15 इज इक्वल टू 6/35। सो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए और बी का आ गया 4:6, जिसको मैं 2 से कॉमन निकाल देता हूँ 2:3। क्लियर है। तो मैंने कैसे निकाला, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड 2/5 है और नया क्या है, नया है 2/7, वो निकाल दिया, इसका भी निकाल दिया। तो देखो 35 कॉमन, तो 4/6 हो गया। 4/6 में 2 से और वो डिवाइड हो सकता है, तो 2 कॉमन है, 2/3। आपने नोट किया ओल्ड रेशियो 2/3, सैक्रिफाइस 2/3, क्यों, बिकॉज क्वेश्चन क्या है, साइलेंट है, क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि ये कैसे उसने शेयर एक्वायर किया, सिर्फ लिखा हुआ है 2/7। क्या वो 2/7 करे, 1/7 करे, 3/7 करे या 5/7 करे, मैथमेटिकली तो हर चीज हमारी सेम ही रहेगी। क्लियर है। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा डन हो गया। लेट्स नाउ डू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ने पता है एक हमें स्टेप करके दे रखा है, क्या करके दे रखा है, बोल रहा है ए बी सी का प्रॉफिट पहले 1:1:1 था, नया पार्टनर डी एडमिट हुआ और न्यू शेयर ए बी सी डी का है 1, 2, 4 और 5। मतलब मुझे न्यू निकाल के दे रखा है। अभी तक क्या था, मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा था, सिर्फ मुझे ओल्ड रेशियो दे रखा था और मुझे डी का शेयर दिया हुआ था। बट इधर क्या दे रखा है, मुझे डी का शेयर नहीं, मुझे टोटल नया शेयर दे रखा है। मतलब मेरा एक स्टेप उसने कर लिया है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, ए बी सी डी, ओल्ड बताओ सर, ओल्ड पार्टनर कौन कौन थे, ए बी और सी, और नए पार्टनर कौन कौन से थे सर, 1, 2, 4 और 5। ओल्ड थे 1:1:1 और न्यू है मेरे 1:2:4:5। ओके, ये मेरा लिखा हुआ है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दो ना, कैसे निकालेंगे सर, ओल्ड माइनस न्यू। ओके, तो मेरा ए का निकालो सर 1/3 माइनस 1/1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 5 कितना होता है 12। बात समझ आई, 1/12 1/3।
चलो भाई कॉमन निकालो। सर 12 कॉमन निकला, 4 माइनस 1 सर 3/12। बी का निकालो सर 1/3 माइनस 2/12। ओके तो क्या निकलेगा 12 कॉमन, 4 माइनस 2 सर 2/12। ओके सी का निकालो, सी का निकलेगा ओल्ड क्या है सर 1/3, नया क्या है 4/, एक बार 6 7 हाँ 4/12। ओके तो क्या निकलेगा सर 12 कॉलम 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0/12। 0/12 सर 0/12 हाँ, बिकॉज सी का पहले क्या था 1/3 था, अभी क्या है 4/12 क्या होता है 1/3, मतलब पहले भी 1/3 और अब अभी भी 1/3। तो डी सी ना सैक्रिफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है। क्लियर है? तो इसका मतलब है सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए बी और सी, बट ऑब्वियस ए का है 3/12, इसका है 2/12 और इसका है 0/12 विच इज इक्वल टू ए और बी का है 3/2, बिकॉज सी तो सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा है। जरूरी नहीं है सारे पार्टनर सेक्रीफाइस करें, भाई 3 पार्टनर है, एक पार्टनर नहीं सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है उसका 0 आ गया। तो ए और बी का रेशियो क्या निकल रहा है 3/2, बिकॉज 12 कॉमन है तो 3/2। ऐसे मत लिख देना ए बी सी और इसको 0 मत लिख देना, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना, तो सिर्फ ए और बी का ही निकला, सी तो वैसे ही सैक्रिफाइस नहीं कर रहा और डी तो करेगा ही नहीं सैक्रिफाइस, बिकॉज वो तो नया मेरा पार्टनर है। बात समझ में आई? कोई डाउट आ रहा है इसके अंदर? तो इस क्वेश्चन में ना मुझे सिर्फ डायरेक्टली रेशियो दे रखा है, तो मैं वो भी कर लूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा डन हो गया। अब मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें मैं अलग तरीके से कराऊंगा, जहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नया पार्टनर जो शेयर ला रहा है वो कैसे ला रहा है। देखते हैं, वो भी कर लेंगे। अब तक मैंने आपको पहला मेथड बताया जहां पे मैंने सिंपल आपको एक्सप्लेन किया कि आपका नया मेथड का जो नया पार्टनर का 1/4 शेयर है, तो हमने बैलेंस निकाला और उसका हमने ए बी सी के अंदर मैंने डिवाइड कर लिया। लेट्स नाउ डू द क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके गाइस, सो लेट्स नाउ डू क्वेश्चन नंबर 6। सी क्वेश्चन नंबर 6 में एक नया कंसेप्ट है। अब तक मैंने आपको समझाया कि जहां पे कोई नया पार्टनर एडमिट होता है और क्वेश्चन में सिंपल लिखा हुआ है कि नए पार्टनर का शेयर है 1/5 शेयर है और कुछ नहीं लिखा हुआ। इस क्वेश्चन में लैंग्वेज पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:4। सी इज एडमिटेड विथ 1/5 शेयर। अगर यहां तक ही लिखा होता ना तो हम जो जैसे हमने पहले सॉल्व किया हम वैसे सॉल्व कर लेते, पर आगे पढ़ो, सी इज एडमिटेड विथ 1/5 शेयर एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए और बी। मतलब सी ने जो 1/5 शेयर लिया वो ए और बी से इक्वली एक्वायर किया। मतलब अब तक क्वेश्चन में सिर्फ 1/5 था, तो मैं मानता था कि जो 1/5 शेयर है ना उसने ये शेयर में एक्वायर किया, पर इधर वो बोल रहा है 1/5 शेयर जो एक्वायर किया वो A:B में एक्वायर किया। कौन से रेशियो में? इक्वली में किया। इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर जहां पे लिखा हुआ होता है कि उसने शेयर कैसे एक्वायर किया, इस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे? सी, आप बनाओगे टेबल, पहले लिखोगे पार्टनर, ओके, फिर लिखोगे उनका ओल्ड शेयर, फिर लिखोगे एडजस्टमेंट। इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता, ट्रस्ट मी ऑन दैट। एडजस्टमेंट ऑन न्यू रेशियो। क्लियर है? कितने पार्टनर है सर? टोटल कितने पार्टनर है? सर अब टोटल पार्टनर 3 पार्टनर है, मतलब ए बी और सी। क्लियर है? ओल्ड शेयर क्या है ए का? सर 5/9, 5 + 5 + 4 कितना होता है? 9 होता है, 5/9। ओके, बी का कितना है? सर 4/9। सी का कितना है? सर सी का तो है ही नहीं, सी तो ओल्ड शेयर है ही नहीं, सी तो नया पार्टनर है। अभी कितने पार्टनर है? 2 पार्टनर। तो ए का है 5/9, बी का है 4/9, सी का, सर सी का शेयर ही नहीं दे रखा। क्यों? क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर था ही नहीं। अब सी का नया शेयर कितना है? 1/5 शेयर है। सी ने कहा भाई मुझे तो 1/5 शेयर चाहिए। तो एक काम करो, एडजस्टमेंट में कर लो +1/5 +1/5, मतलब सी को एक
1 का 5वां हिस्सा मिल गया। वो बोल रहा है उसने 1/5 एक्वायर किससे किया, ए और बी से एक्वायर किया, इक्वली एक्वायर किया। तो मतलब यहां पे अगर मैं कुछ प्लस करूंगा तो यहां कुछ ना कुछ तो मैं माइनस करूंगा ही करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूं। तो यहां पे इसको 1/5 शेयर मिला, तो वो 1/5 शेयर किससे मिला सर, ए और बी से मिला। कौन से रेशियो में, इक्वली। तो एक काम करो, ए ने 1/5 शेयर दिया, 1/5 इंटू 1/2, ओके, और इसको होगा 1/5 इंटू 1/2, ओके। तो ए का शेयर कितना था पहले, 5/9, बी का कितना था सर 4/9, सी का शेयर कितना है, सी ने बोला भाई मुझे 1/5 चाहिए, ले लिया 1/5। कैसे एक्वायर किया, उसने ए से लिया 1/5 का आधा, 1/5 इंटू 1/2, और सी बी से कितना लिया, 1/5 का आधा बी से लिया। मतलब 1/5 का आधा उसने ए से लिया इंटू 1/2, और 1/5 का आधा उसने बी से लिया, तो 1/5 का 1/2। तो यहाँ पे प्लस होगा, तो ये इससे शेयर ले रहा है तो मैं माइनस ही तो करूंगा। मतलब यहाँ पे इसमें से ये माइनस करूंगा, बिकॉज ए अपना कुछ शेयर सी को दे रहा है, बी अपना कुछ शेयर सी को दे रहा है, सी को 1/5 मिला, 1/5 शेयर उसने कैसे लिया, ए से आधा लिया, बी से आधा लिया। तो अब नया रेशो क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, 5/9 माइनस 1/10, 4/9 माइनस 1/10 एंड 1/5। भाई 0 प्लस 1/5 कितना होता है, 1/5 ये तो होता है, तो इसका तो 150 रहेगा। ए का कितना रह जाएगा, 5/9 माइनस 1/10, बी का रह जाएगा 4/9 माइनस 1/10, और सी का 1/5। तो निकालो भाई, इसका सॉल्यूशन करो सर। 90 कुछ कॉमन निकल नहीं रहा, फॉर 50 माइनस 9, 41/90 ये निकल गया ए का। बी का निकालो सर, 90 40 माइनस 9 सर 31/90, और इसका कितना है सर 1/5 है। एक बात बताओ, 1/5 है तो मैं एक काम करूं, 1/5 मुझे यहाँ पे भी 90 चाहिए, यहाँ पे भी 90 है, तो यहाँ पे भी मुझे 90 चाहिए होगा। बात समझ में आई? तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं जिससे यहाँ पे भी 90 आ जाए और यहाँ पे भी 90 आ जाए। तो देखो 90 डिवाइडेड बाय 5, मतलब अगर मैं दोनों को 18 से मल्टीप्लाई करूं, मतलब अगर यहाँ पे भी मैं 18 लिखूं और यहाँ पे भी मैं 18 लिखूं, समझे मतलब या नहीं समझे? मगर मैं दोनों को 18 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा यहाँ पे नीचे 90 आ जाएगा। भाई 90 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है, 18। तो मुझे यहाँ पे भी 90 आ रहा है डिनोमिनेटर, यहाँ पे भी 90 आ रहा है। मैंने आपको कहा था न्यू रेशियो में सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, तो यहाँ पे भी 90 होना चाहिए। तो 1/5 को मैं 18/18 कर लूँ, बात तो एक ही हुई ना, 150 तो हुआ इसका मतलब। हाँ सर, तो इसका मतलब क्या हुआ, 18/90। तो आपका नया शेयर क्या हो गया पता है, न्यू शेयर क्या हो गया सर, ए बी और सी 41/90, 31/90 और 18/90 इज इक्वल टू 41, 31 और 18। ये हो गया आपका न्यू रेशो। एक बार चेक कर लो, 41 प्लस 31 प्लस 18 90 होता है क्या, 70 80 हाँ 90 होता है। ये भी मेरा चेकलिस्ट होगा कि मैंने अब तक सही किया है क्वेश्चन। ये जरूर चेकलिस्ट करना, बिकॉज अगर थोड़ा सा मैथमेटिकल आपका एरर हो गया तो ये टोटल आपका 90 से मैच नहीं करेगा। तो ये हो गया मेरा न्यू रेशो। कैसे निकाला, वापस रिपीट करता हूँ। एक कॉलम बनाओ। सर ये इतना सारा कॉलम बनाया क्यों, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ तक क्वेश्चन होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर यहाँ लिखा हुआ है सी एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए जो उसने ए और बी से इक्वली एक्वायर किया। तो सी को मिला 1/5, उसने ए और बी से आधा आधा एक्वायर किया, तो दोनों में से माइनस ही तो होगा। मतलब ए अपना कुछ शेयर सी को दे रहा है, बी अपना कुछ शेयर सी को दे रहा है। एग्जाम्पल ये रहा था कि आप रेस्टोरेंट में आप और आपका दोस्त कुछ खाना खा रहे हो और आपका दोस्त आ गया एक और, उसने कहा मैं भी खाऊंगा, तो ए और बी को कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना, वरना वो खाना कहाँ से आएगा, एग्जिस्टिंग खाने में से उसको खाना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही हो रहा है, 1/5 इसको मिला, आधा इसने इससे लिया, आधा इसने इससे लिया, तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या आ गया, दिस माइनस दिस, और सबका डिनोमिनेटर कॉमन होना चाहिए। तो ये हो गया मेरा
क्या आ गया, ये मेरा आ गया न्यू रेशियो। अब मुझे क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। लेट्स कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पहले आप इसको लिखो, दिस इज अ न्यू रेशियो, नाउ वी विल कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, कैन आई रब दिस? ओके, आपका न्यू रेशियो निकल गया, हाँ निकल गया सर। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए क्या चाहिए, वो तो बस आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स का ही निकलता है। ओल्ड शेयर कितना है सर, ए और बी और सी। ओके, 5/4 था। अरे भाई न्यू शेयर क्या है सर, न्यू शेयर है 41/31। कितना अजीब सा शेयर आ रहा है सर, 18। ओके, एक और बात बताऊं, मजे की बात, सी का शेयर कितना है सर, 1/5। सी का यहाँ पे शेयर कितना आ रहा है सर, 18/90, वो भी तो 150 आ रहा है। चेक कर लेना, ये चेकलिस्ट बता रहा हूँ जिससे आपको मालूम चले कि आप एकदम सही कर रहे हो क्वेश्चन। ओके, तो व्हाट इज अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो? एज यू ऑल नो, ओल्ड माइनस न्यू होता है। ओके, तो आपका ए का निकालो, 5/9 माइनस 41/90। ओके, तो आपका 90 कॉमन आ जाएगा, हाँ 90 कॉमन, तो 50 माइनस 41, लो भाई 9/90। बी का 4/9 माइनस 31/90 इज इक्वल टू 90 कॉमन, 40 माइनस 31, लो भाई 9/90। निकल गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकल गया। कैसे निकला सैक्रिफाइसिंग रेशियो? तो सैक्रिफाइसिंग ए और बी का है कितना, 9/90 विच इज इक्वल टू 9/9 विच इज इक्वल टू 1/1। भाई 9 कॉमन ले लिया, भाई 9/90 90 हटा दिया, 9 और 9 का कॉमन क्या निकलेगा, 9 निकल गया, तो 1:1 आ गया। तो मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता क्या हो गया, 1:1। इसका मतलब है ए और बी ने इक्वली सैक्रिफाइस किया है। देखो अब मैं आपको एक हिंट दूं, यहां तक समझ में आ गया आपको, यहां तक क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन ने बोला हुआ है नया रेशियो निकालो, निकाल दिया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दिया 1:1। पर अगर आप थोड़ी सी कॉमन सेंस अप्लाई करोगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता क्या, एक्चुअली होता क्या और सैक्रिफाइसिंग रेशियो? सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है वो रेशियो जिसमें ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं। तो इधर क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है, सी इज एडमिटेड विद 1/5 शेयर एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए और बी, मतलब ए और बी ने इक्वली सैक्रिफाइस किया है, हिंट दिया हुआ है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आपका इक्वल ही आएगा। देखो 1:1 आ रहा है ना मैजिक? कैसे मैजिक है? बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ है इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, तो मैथमेटिकली मैंने निकाल के बता दिया 1:1 आ रहा है। तो आप एग्जामिनेशन में आएगा तो यू डोंट नीड टू कैलकुलेट। जब ऐसा क्वेश्चन आता है आपको थोड़ी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, तो आप खुद ही समझ जाओगे। नया रेशियो निकाल दिया तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 ही तो होने वाला है। आपको निकालने में इट विल हार्डली टेक 1 और 2 मिनट निकाल देना। पर अगर आप क्वेश्चन में जल्दी में हो एग्जामिनेशन के अंदर तो आप नहीं भी निकालोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्त कि ये क्लियर होना चाहिए। ऐसे शॉर्टकट अप्लाई नहीं करना है, क्लियर होना चाहिए ये इक्वली है। पर इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, टाइम है तो ये पूरा का पूरा आप ये स्टेप करो। और सैक्रिफाइस रेशियो क्या आएगा, 1:1 आएगा, और ए और बी का ही आएगा, सी का तो आएगा नहीं। क्लियर है? तो इसमें मैंने आपको नया मेथड कराया। अब इसी मेथड में अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, मैं वो आपको सारे करवाता हूँ। Hi everyone, this is CA Deepak Lalwani. If you like my style of teaching, then do hit the like button now so that the YouTube algorithm know that this is a good video. वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये वीडियो दिखाए। And yes, do subscribe to my channel Account Funda for more such video. Thank you very much. Now over to video. Let's now do question number 7. क्या बोल रहा है? A and B are the partners sharing profit and loss in the ratio 4:1. C is admitted with 1/5 share which he acquires from A. लिखो, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि C का 1/5 शेयर है जो उसने A से एक्वायर किया। मतलब यहाँ पे भी वो जो मैंने आपको टेबल बनाई थी ना वही होगी। जहाँ पे अगर क्वेश्चन यहाँ तक अगर चुप हो जाता ना, C इज एडमिटेड 1/5 शेयर, तब तो रिक्वायरमेंट नहीं, तब तो मैंने क्या करता, C का 1/5 शेयर है, बैलेंस बच गया 1 - 1/5। पर यहाँ पे मुझे टेबल की रिक्वायरमेंट आएगी। लिखो पार्टनर, कितने पार्टनर हैं, उनका ओल्ड शेयर, ओके,
उनका एडजस्टमेंट थोड़ा सा है ना बड़ा रखा करो, और न्यू रेशो तो बड़ा होगा ही होगा। ओके, कितने पार्टनर हैं सर? ए, बी और सी। अभी नया पार्टनर आ गया ना। ए का कितना है? 4/5, 1/5, इसका तो है ही नहीं। सी का शेयर कितना है सर? 1/5। कितना शेयर है सी का? 1/5, विच ही एक्वायर फ्रॉम ए, मतलब पूरा का पूरा 1/5 उसने ना किससे ले लिया? ए से ले लिया। बात समझ में आई? 3 पार्टनर है ए बी सी, सी का शेयर है 1/5 और उसने 1/5 पूरा का पूरा ए से ले लिया, मतलब बी से कुछ भी नहीं लिया। वही तो लिखा हुआ है विच ही एक्वायर फ्रॉम ए, मतलब बी ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया, सिर्फ ए है बेचारा जिसने अपना शेयर सी को दे दिया। इमेजिन करो रेस्टोरेंट में हो, आप पिज़्ज़ा खा रहे हो, आधा मैं खा रहा हूँ और आधा मेरा दोस्त खा रहा है। एक तीसरा आदमी आया, उसने कहा मुझे भी खाना है पिज़्ज़ा, तो ठीक है भाई खा लो। तो मेरे फ्रेंड ने कहा मैं कुछ भी शेयर नहीं दूंगा, मतलब वो तो आधा ही खाएगा। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा आधे पिज़्ज़ा में से तू कुछ खा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मेरा आधे में से आधा तू खा ले, आधा मैं खा लेता हूँ। तो आपने नोट किया, मैंने सेक्रीफाइस किया उसके लिए, दोस्त के लिए। जो बी पार्टनर है, जो दूसरा जो आधा पिज़्ज़ा खा रहा था, वो पहले भी आधा खा रहा था, बाद में भी आधा खा रहा है। तो इधर भी तो वही केस है। पहले ए बी सी 2 पार्टनर थे, ए बी, उनका शेयर ये था, सी का शेयर 1/5 है, तो उसने क्या किया? न्यू रेशो निकालेंगे, 4/5 - 1/5 विच इज इक्वल टू 5, 4 - 1 3/5। ओके, ये तो 0 हो जाएगा, तो 1/5 + 0 कितना होता है? 1/5 होता है। और इसका कितना है सर? इसका तो वैसे ही 1/5 हो गया। 0 + 1/5 कितना होता है सर? 1/5 होता है। तो आपने नोट किया नया रेशो क्या आया सर? नया रेशो निकल गया। क्या आ गया? ए बी और सी 3/5, 1/5, 1/5 विच इज इक्वल टू 3, 1, 1। चेक कर लो, 3 + 1 + 1 कितना होता है? 5 होता है। ओके, तो नया रेशियो क्या हो गया? 3, 1, 1। अच्छा, ये मत सोचना कि ओल्ड रेशियो 4:1 है तो ए और बी के बीच में अभी 4:1 होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सी ने एक्वायर जो किया है वो ए से एक्वायर किया है। तो आपने नोट किया ए बी सी का नया रेशियो 3:1 आएगा। अगर अब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे ना, तो आपको पता है बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो 0 आने वाला है। कैसे? बिकॉज आपको पता है कि बी ने कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया है, तो सिर्फ ए ने ही सैक्रिफाइस किया है। निकाल के देखें, निकाल के देख लेते हैं। मुझे बताओ, चलो मैं इसको रब कर लेता हूँ। पहले इसको आप लिखो, फिर मैं इसको रब करता हूँ। रब कर लूँ इसको? ओके, तो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, चलो ए का निकालो। क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। ए का ओल्ड कितना है सर? 4/5। न्यू कितना है सर? 3/5। तो कितना आया सर? 5 कॉमन ले लिया, 4 - 3 सर 1/5। बी का कितना है? देखो मजे की बात, देखो पहले कितना था? 1/5। नए में कितना है सर? 1/5। कितना आ रहा है? 5, 1 - 1 0/5। मैंने कहा था ना बी सैक्रिफाइस कर ही नहीं रहा है। सो यहां पे लिख दो दैट इज ओनली ए इज सैक्रिफाइसिंग। आप निकाल के देख भी लिया हमने, बी इज नॉट सैक्रिफाइसिंग। जरूरी नहीं है दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस करे, ये कंपल्सरी नहीं है। हाँ, पर अगर नया पार्टनर आएगा तो कोई एक पार्टनर तो सैक्रिफाइस करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों के तीनों पार्टनर, जो ओल्ड पार्टनर है, कोई भी पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं करे। इमेजिन करो आप एक ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में 2 लोगों की बैठने की सीट है। भाई जो सीट होती है ना, आपने लोकल ट्रेन में बैठे होगे, जो बॉम्बे की लोकल ट्रेन में, वहाँ पे लेट सपोज कि 2 लोग ही बैठ सकते हैं उस सीट के अंदर, ना कोई तीसरा पर्सन आया उसको बैठने के लिए। तो अब वो 2 में से जरूरी नहीं कि दोनों एडजस्ट होंगे। हो सकता है कि एक ही एडजस्ट हो, एक ही हल्का सा खिसके और बोलेगा तीसरे को बैठने को, या हो सकता है दोनों बोले हाँ ठीक है मैं भी थोड़ा खिस सकता हूँ, बी भी बोले मैं भी थोड़ा खिस सकता हूँ, और सी को मैं उसको जगह दे दूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? ए सिर्फ खिसका, मतलब ए ने
सी को जगह दी, सी को 1/5 शेयर दिया। बी पहले भी 1/5 था, मतलब बी पहले भी जितनी सीट पे बैठा हुआ था उतनी सीट पे भी बैठा, वो उसके लिए नए पार्टनर के लिए हिला भी नहीं। तो अगर नहीं हिला, कुछ भी नहीं किया, तो सी बी का क्या सेक्रीफाइस भी 0 होगा। तो सेक्रीफाइसिंग का मतलब समझ में आया। सेक्रीफाइसिंग का मतलब हो गया कि कितना आप अपना सेक्रीफाइस कर रहे हो अपना शेयर नए पार्टनर के लिए। तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5, बी कर रहा है 0, और क्या हो जाएगा, मैं क्या लिखूंगा, ओनली ए सेक्रीफाइसिंग। सी तो कर नहीं पता सेक्रीफाइस, बिकॉज सी तो गेन कर रहा है, बिकॉज सी तो नया पार्टनर है। क्लियर है। सो क्वेश्चन नंबर 7 डन। लेट्स नाउ डू क्वेश्चन नंबर 8। आपको क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ के लगेगा सर बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, देखो सर कैसे करेंगे। ए और बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:4 ऑन 8 May 2016। सी इज एडमिटेड विद 1/5 शेयर। On 9th June, D is admitted with 1/6 share, acquired equally from A and B. Calculate the new PSR and sacrificing ratio. अब आपको लग रहा होगा सर ये इतने सारे स्टेप्स कैसे हैं, दो पार्टनर एडमिट हुए हैं सर, C भी एडमिट हुआ है और D भी एडमिट हुआ है। अरे क्या फर्क पड़ता है, 2 पार्टनर हो 5 पार्टनर हो, सिचुएशन तो वही रहेगी। स्टेप बाय स्टेप चलो। सी पहला मेरा जो स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, पहला मेरा स्टेप रहेगा, पहले कौन एडमिट हुआ सर, पहले सी एडमिट हुआ। दोनों साथ में एडमिट हुए क्या, नहीं, पहले सी एडमिट हुआ मई में, उसके बाद जून में हुआ। तो पहले सी एडमिट के बाद सिचुएशन क्या थी सर, सी के एडमिट के बाद मुझे न्यू पीएसआर निकालता हूं। ओके, सी ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो सर ए और बी का है 3:4 और सी एडमिट हुआ सिर्फ 1/5 शेयर के लिए। कुछ लिखा हुआ आगे कि 1/5 शेयर उसने ए से इतना लिया, बी से इतना लिया, नहीं लिखा हुआ। तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मेथड नंबर 1 मैंने आपको क्या बताया था, अगर सिर्फ लिखा हो सी, अभी मैं डी की बात ही नहीं कर रहा हूं, सी की बात कर रहा हूं। एज्यूम करो कि मैं 8 मई को सिचुएशन निकाल रहा हूं, 8 मई को मुझे नहीं पता जून में क्या होने वाला है, तो 8 मई को सी एडमिट हुआ। बस यहां तक क्वेश्चन है, इसको भूल जाओ ये वाले क्वेश्चन को। ओके, तो सी का शेयर कितना है, जल्दी जल्दी निकालो सर, 1/5। ओके, तो बैलेंस शेयर कितना बच गया सर, बैलेंस शेयर, हाँ 1 - 1/5। सर आपने इसमें टेबल क्यों नहीं बनाई, अरे टेबल क्यों बनाऊंगा, टेबल क्यों बनाऊंगा मैं, टेबल तो मैं तब बनाऊंगा जब यहां पे लिखा हो कि सी ने 1/5 शेयर लिया, ए और बी से ये रेशियो में लिया, जरूरत ही नहीं है। ओके सर समझ में आ गया। सो ए न्यू शेयर फटाफट निकालो, कितना शेयर बच गया सर, 4/5। भाई 1/5 तो सी लेके चला गया, बच गया 4/5 बच गया। 4/5 में ए और बी पहले कैसे शेयर करते थे, 3:4। क्वेश्चन साइलेंट है तो 3/7। ये मत सोचो इक्वली फ्रॉम ए बी सी, ये तो सी के एडमिट के बाद की कहानी है, अभी तो मैं सी एडमिट हुआ उसकी कहानी बता रहा हूं ना। ओके, तो ए का नया शेयर है जो बच गया, उसका 3/7 में मैंने डिवाइड कर लिया, = 12/35। और मैंने बी का नया शेयर भी निकाल दिया, कितना है 4/5 का इंटू 4/7, 16/35। बात समझ में आई। ओके, और सी का शेयर कितना है सर, सी का शेयर तो हमें पता ही है ना 1/5 है। रिमेंबर सी का शेयर 1/5 है, 4/5 नहीं है। बच्चे हमेशा गलती करते हैं कि 4/5 लिख देते हैं, वो सोचते हैं ये लिखा तो सी का ये शेयर है, गलती यहाँ पे होती है। तो ए का शेयर ये है, बी का शेयर ये है, सी का शेयर ये है, तीनों में आपने नोट किया डिनोमिनेटर 35 है, 35। तो यहाँ पे भी 35 ले आता हूँ, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ सर, 7 से मल्टीप्लाई कर लो ना ऊपर और नीचे, तो आपका ठीक हो जाएगा। ओके, तो 7 डिवाइडेड बाय 35। क्लियर है या नहीं है, हाँ सर क्लियर है। तो आपका नया शेयर क्या हो गया, द न्यू PSR ए बी और सी। देखो सब में कॉमन क्या है, 12/35, 16/35 एंड 7/35। एक बार चेक कर लो, इसका टोटल 35 आ रहा है क्या, 12 + 16 28 + 7 35। हाँ ओके, तो = 12, 16 और 7, ये आपका नया रेशियो आ गया। अच्छा, अब मैं निकालता हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो।
और आपको पता है देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू होता है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैं बिना निकाले बता सकता हूं कि रेशियो 3:4 आएगा। क्यों? मैं आपको बताया था जब क्वेश्चन में सिंपल लिखा हो कि सी ने एक्वायर किया 1/5 1 था 2 था जो भी है, और कुछ नहीं लिखा हो ए से इतना लिया बी से इतना लिया हो, इसका मतलब है ए और बी ने 3:4 में ही सेक्रीफाइस किया होगा। निकाल के देख लेते हैं क्योंकि आपको तो प्रूफ चाहिए। ए का ओल्ड रेशियो क्या है? सर 3/7, 3/7 है ना। नया रेशियो क्या है? सो 12/35। चलो भाई 35 कॉमन लिया, 5 15 माइनस 12, सर 3/35। बी का भी निकालो। सर बी का क्या निकलेगा? बी का है ओल्ड रेशियो है सर 4/7 माइनस 16/35। लो भाई 35 कॉमन, 5 × 4 20 माइनस 16 4/35। देखा आपने? तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ रहा है? मैजिक वही आ रहा है 3/4, 3/35 4/35 3:4। सेम ही आने वाला है। अगर सेम नहीं आया तो प्रॉब्लम है, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ ही नहीं उसने कैसे एक्वायर किया। इसका मतलब उसने ये रेशियो में एक्वायर किया, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 3:4 ही आएगा। तो ये तो हो गया मेरा पहला स्टेप। पहला स्टेप मतलब मेरा ए और बी का था, नया रेशियो मैंने निकाल दिया। नया रेशियो क्या निकल गया? 12:6:7 निकल गया। अब मैं निकालूंगा अगर डी मेरा एडमिट हुआ है तो मैं क्या करूंगा। सिंपल सी बात है, अब ये वाले पोर्शन को पूरा भूल जाओ। डी एडमिट होने के पहले कितने पार्टनर्स थे? डी के एडमिट होने के पहले कितने पार्टनर्स थे? सर डी के एडमिट होने के पहले 3 पार्टनर थे। कितने थे? ए, बी और सी। तो एक बात बताओ, डी के एडमिट होने के पहले रेशियो क्या चल रहा था? सर ये वाला रेशियो चल रहा था। अब ये वाला रेशियो भूल जाओ। अब नया रेशियो क्या है? डी। देखो आप इमेजिन करो, आप जून में खड़े हो, जून के अंदर ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हैं? सर जून में डी के एडमिट होने के पहले ओल्ड पार्टनर्स है ए, बी और सी, वो भी तो ओल्ड हो गया। अब तो डी नया हो गया। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे डी का शेयर निकालना है। निकालते हैं डी का नया शेयर। ओके, सो मैं इसको रब कर लूं। मुझे तो क्या चाहिए? अब पार्टनर्स कितने हैं? सर अब पार्टनर डी के एडमिट के पहले, तो ये सी के एडमिट के बाद का रेशियो तो 3:7 4 सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गया और न्यू रेशियो निकल गया। ओके, सो द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको मैं PSR भी बोलता हूं, आफ्टर सी एडमिशन इस ए, बी और सी, कितना है? सर 12 16 और 7। बस मुझे यही तो चाहिए। अब मैं इसको रब कर सकता हूँ, ये सब तो मुझे यहाँ पर कर लिया। अब बस आप यही सोचो, ओल्ड पार्टनर ए बी सी है और नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। क्या हो रहा है नया पार्टनर? सर नया पार्टनर एडमिट हो रहा है आपका, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेबल बनेगी नहीं बनेगी? पढ़ते हैं। ऑन June 9th D is admitted, okay, for 1/6 share which he acquired equally from A, B, C। मतलब 1/6 उसने A, B और C से इक्वली लिया। ओके, मतलब अगर यहाँ पे खत्म हो जाता ना, तब तो मैं क्या करता? 1/6 D का, फिर A, B, C का निकाल देता। पर सिंस यहाँ पे लिखा हुआ है D ने 1/6 इक्वली एक्वायर किया, टेबल बनानी पड़ेगी। बनाओ टेबल। ओल्ड पार्टनर्स, ये रेशियो, ओल्ड रेशियो, एडजस्टमेंट। कितना सिंपल है, इससे सिंपल नहीं हो सकता। मैं अभी आपको बता रहा हूं न्यू रेशियो, आपको मैं बेट लगा सकता हूं, इससे सिंपल आप नहीं कर सकते इसको। ए कितने पार्टनर हैं? सर 4 पार्टनर हैं। 4 हो गए ना अब तो। अब भूलो मत, हम सी के डी के एडमिशन की बात कर रहे हैं। तो ओल्ड रेशियो क्या है? सर 12/35, 16/35, 7/35। ये 35 कहाँ से आया? 12 + 16 + 7। ओके, डी का शेयर कितना है? सर डी उसने 1/6 शेयर है, तो डी को मुझे 1/6 मैंने दे दिया। हाँ दे दिया। उसने कैसे एक्वायर किया? ए बी सी से इक्वली लिया, मतलब 1/6 उसने ए से भी लिया, बी से भी लिया, सी से भी लिया, इक्वल। तो 1/6 को 3 में डिवाइड कर लो, मतलब उसने 1 - 1/6, ये एक तिहाई हिस्सा उसने ए से ले लिया,
1/6 इंटू 1/3 माइनस 1/6 इंटू 1/3, मतलब 1/6 के 3 हिस्से कर लिए। 1/6 का 1/3 हिस्सा यहाँ से और यहाँ से लिखा तो है ए बी सी से इक्वली लिया, मतलब 1/6 हिस्सा उसने 1/3 इससे 1/3 इससे 1/3 इससे। अब क्या करना है मुझे, कुछ नहीं करना। 12/35 माइनस 1/18, 16/35 माइनस 1/18, 7/35 माइनस 1/18 और यहाँ पे 1/6। ओके, सॉल्व करो। सी कुछ कॉमन नहीं निकालो। हमेशा जब इतनी कॉम्प्लिकेटेड फिगर आ जाए ना तो पता क्या करो, 35 इंटू 18, 35 इंटू 18 कितना होता है, 35 इंटू 18 सर 630 होता है। दिस इंटू दिस 630, दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो 12 इंटू 18, 12 इंटू 18 माइनस 1 इंटू 35 विच इज इक्वल टू आपका 12 इंटू 18 माइनस 35 विच इज इक्वल टू 181/630। इसका भी 630 आएगा। यहाँ पे 16 इंटू 18 माइनस 1 इंटू 35, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे ले लो। ओके, 16 इंटू 18 माइनस 35 विच इज इक्वल टू 253/630। इसका भी निकाल दो 630। ओके, तो 7 इंटू 18 माइनस 1 इंटू 35 इज इक्वल टू 7 इंटू 18 प्लस माइनस 35, 91/630। और इसका कितना है, बात समझ में आ रही नहीं आई? ये हो गया 181, यहाँ पर आपको निकालना आ गया, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ये आपने निकाल दिया, निकाल दिया, निकाल दिया। अच्छा एक बात बताओ, इसका 630 आ रहा है, इसका 630 आ रहा है, इसका 630 आ रहा है डिनोमिनेटर, तो इसका भी 630 आना चाहिए ना। तो कैसे लाऊं सर, 630 डिवाइडेड बाय 6 करो ना सर, 105 आता है। तो एक काम करो ना सर, इसको 1/6 को 105 और 105 से मल्टीप्लाई कर लो, तो एक ही बात हो गई है, एक ही बात हो गई है। तो नया रेशियो क्या हो गया सर, नया रेशियो देखो, ये है मेरा ओल्ड रेशियो, आपको पता है ओल्ड रेशियो, और डी तो था ही नहीं। तो नया रेशियो क्या हो गया सर, नया रेशियो आपको दिया हुआ है 181/630, 253/630, 91/630 और 105/630। क्लियर है? तो एक बार चेक करें, टोटल चेक करें, टोटल 630 के इक्वल आना चाहिए। 181 प्लस 253 प्लस 91 प्लस 105 630 के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब है इसका रेशियो हो गया 181, 253, 91 और 105। ये ए बी सी डी का रेशियो हो गया। बात समझ में आई? अब हमें क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। वापस पहले मैं इसको समझाया था न्यू रेशियो। ये न्यू रेशियो के पहले हमें डी एडमिट हुआ, कितने पार्टनर हो गए, अब ए बी सी डी 4 पार्टनर हो गए, इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है। अब इसको भूल जाओ, ये तो निकाल दिया ना मैंने। फिर 1/6 शेयर लिया, उसने 1/3 इससे 1/3 इससे 1/3 इससे इक्वली लिया ना, तो 3 पार्टनर इक्वली 1/3 हो जाएगा। ये निकाल दिया, ये न्यू रेशियो निकाल दिया 181, 250, 91 एंड 105। अब मुझे निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या मैं इसको रब कर सकता हूँ? कैन आई रब दिस? सी मजे की बात बताऊँ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता क्या आएगा, मैं बिना निकाले बता सकता हूँ। इतनी आप कैलकुलेशन करोगे, बिना लिखाए आपको बता सकता हूँ कि इक्वली आने वाला है। सर कैसे आपको मालूम चला? आपके पास कोई टाइम मशीन है, फ्यूचर की मशीन है जो आप फ्यूचर देख सकते हो? नहीं, मुझे अकाउंट्स की नॉलेज है, मैथमेटिक्स का सिंपल सा फंडा है कि जब उसने एक्वायर इक्वली किया है तो सैक्रिफाइसिंग भी इक्वली आना चाहिए। सर हमें प्रूफ दिखाओ, हमें आपको बात का बिल्कुल भरोसा नहीं है। ओके, तो एक बात बताओ, ओल्ड रेशियो क्या है सर? 12, 16 और 7। न्यू रेशियो क्या है सर? 181, 253, 91 और 105। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप सभी को निकालना आता है, ओल्ड माइनस न्यू सर। ओके, तो पहले मैं ए का निकालता हूँ, 12/35 माइनस 181/630। ओके, चलो भाई 630 कॉमन लिया, 630 में से डिवाइडेड बाय 35 इंटू, तो 12 इंटू 18 माइनस 181 इज इक्वल टू 35/630।
630। चलो बी का निकालते हैं सर। 35 माइनस 253/630। मैजिक देखना। ओके तो 35 630 डिवाइडेड बाय 35 कितना आता है? 18 इंटू 16 माइनस 253 इज इक्वल टू इंटू 16 माइनस 253 इज इक्वल टू, देखो मैजिक देखो, ऊपर भी 35 और इसका भी। और सी का क्या आएगा सर? 7/35 माइनस 91/630। चलो भाई 630 किया, 18 इंटू 7 माइनस 91 किया, कितना आता है? 18 इंटू 7 माइनस 91। सर ये भी 35 ही आ रहा है। तो आपने नोट किया सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए, बी और सी। अब 3 सैक्रिफाइस करेंगे ना, क्या आ रहा है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो 630 फॉर 35 कॉमन निकाल दो, 1 1 और 1 इक्वली आ रहा है। देखा डी के पहले 3 पार्टनर्स कौन थे? ए बी सी, तो उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या निकलेगा? 1:1:1 निकलेगा। सर आपको पहले से कैसे पता है? यहाँ पे लिखा हुआ तो है इक्वली, तो आपका इक्वली आने वाला है। अगर इक्वली नहीं आ रहा तो आपने कोई ना कोई गलती जरूर की है, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है इक्वली। हमने मैथमेटिकली आपको प्रूफ भी करा है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरी बात मान लो, पर आपने कहा था सर हमें प्रूफ चाहिए, तो मैंने निकाल दिया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है, ओल्ड और न्यू में माइनस कर लो। डिनोमिनेटर सबका कॉमन होना चाहिए, हाँ कॉमन है, तो 35 1:1:1। तो ये आपका ओल्ड रेशियो, ये आपका न्यू रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइसिंग, और सैक्रिफाइसिंग ए बी और सी करेंगे, डी नहीं करेगा, बिकॉज डी तो अब नया पार्टनर है। सर ये सी भी तो नया पार्टनर है, सी नया पार्टनर था, अभी तो मैं सी के बाद की बात कर रहा हूं ना, डी की बात कर रहा हूं ना, तो इसलिए सी अब नया पार्टनर नहीं है। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 8 डन हमारा। हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ ये दीपक ललवानी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन, और मैं आपके लिए लाया हूं क्लास 11th एंड क्लास 12th अकाउंट्स के मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, जिसमें मैंने आपका 100% सिलेबस कवरेज किया हुआ है विद ओवर 240 आवर्स ऑफ वीडियो लेक्चर एंड अ वीडियो सॉल्यूशन टू ओवर 900 क्वेश्चन विद ओनली वन इंटेंशन कि मैं आपको अकाउंट्स के अंदर सुपर स्ट्रॉन्ग कर लूं। जब आप मुझसे कोर्स ऑर्डर करेंगे देन यू विल गेट वन दिस किट एट योर होम। इस किट के अंदर यू विल गेट वन पेन ड्राइव और एन SD कार्ड प्लस अ क्वेश्चन बैंक बुक। इस क्वेश्चन बैंक बुक में ओनली क्वेश्चंस हैं क्लास 11th के अराउंड 500 क्वेश्चन, क्लास 12th के अराउंड 900 क्वेश्चन। ईच चैप्टर हैव अ सेपरेट मॉड्यूल, सारे क्वेश्चन सीरियली अरेंज्ड हैं, एंड इन सब क्वेश्चन के जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं वो आपको पेन ड्राइव और SD कार्ड में मिलेंगे, विच यू हैव टू कनेक्ट टू योर लैपटॉप और अ स्मार्टफोन। एंड सारे लेक्चर सीरियली अरेंज हैं एंड यू कैन वॉच द लेक्चर एनीवेयर एनी टाइम विदाउट एनी नीड फॉर द इंटरनेट। Apart from this, you will get an access to my most comprehensive revisionary classes, plus an access to my revisionary notes, plus an access to a checklist जहाँ पे आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं, plus you will get this amazing flash card जहाँ पे मैंने 100% सिलेबस कवरेज किया हुआ है इन की पॉइंट्स इन ओवर 30 फ्लैश कार्ड जो आप अपने रूम पे स्टिक कर सकते हैं, so that you can revise the chapter very quickly, plus you will get also one mock test। सी अगर आपको क्वेश्चन करते हुए कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं एट माई नंबर 9549168168, और मैं आपको एश्योर करता हूं कि मैं आपके 100% सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। मेरी क्लास का जो बिगेस्ट यूएसपी वो ये है कि मैं कंसेप्ट को इन डेप्थ में एक्सप्लेन करता हूं, उसके पीछे का लॉजिक समझाता हूं, और जब तक वो कंसेप्ट आपके माइंड के अंदर फिट नहीं कर देता तब तक मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव आउट नहीं करता। अगर आपको मेरी क्लासेस का डेमो लेक्चर्स देखना है देन यू कैन वॉच द सेम ऑन माई यूट्यूब चैनल अकाउंट फंडा, या फिर मेरी ऐप अकाउंट फंडा विच इज अवेलेबल ऑन द गूगल प्ले स्टोर। आप मेरे लेक्चर खरीद भी सकते हैं फ्रॉम माई वेबसाइट www.accountfunda.com, या फिर मेरी ऐप अकाउंट फंडा। आपकी और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं एट माई नंबर 9549168168। थैंक यू वेरी मच। दिस इज CA दीपक ललवानी। सी यू ऑन द अदर साइड।